कैसे हो आप जी? तो अभी बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है, जिसमें हमें ये पता चला है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से जो है चतुर्थ कर्मचारी भर्ती परीक्षा यानी कि चपरासी की जो वैकेंसी है, उसकी सूचना निकल के आ रही है। बड़ी खुशखबरी है। ये जो है पूरे 52,453 पदों पर जो है भर्ती होने वाली है, जिसका हम काफ़ी लंबे समय से जो है इंतजार कर रहे थे। तो आपके मन में सवाल होंगे कि आखिर परीक्षा की जो है आवेदन कब से स्टार्ट होंगे, परीक्षा की तिथि क्या होगी, जो लास्ट डेट होगी वो, और इसमें सिलेबस क्या-क्या है, नेगेटिव मार्किंग क्या, तो ये आपके मन में चल रहा होगा। तो मैं आज जो है आपको पूरा डिटेल बताऊँगा क्या-क्या है। तो आपको जो शुरू से लेके एंड तक वो वीडियो को देखना है, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। तो देख लीजिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। तो महत्वपूर्ण तिथियाँ जो आपकी एग्ज़ाम की जो डेट और जो तिथियाँ वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखते हैं हम। तो हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण तिथि यानी कि आवेदन फॉर्म भरने की जो तारीख है वो 21 मार्च 2025 यानी कि दोस्तों आज जो है फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत बड़ी खुशखबरी, 21 मार्च याद रखिएगा, आज फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। और लास्ट जो इसकी तारीख है वो 19 अप्रैल 2025 है, यानी कि 19 अप्रैल 1 महीने का जो हमें टाइम मिलेगा करीब-करीब। और इसकी जो परीक्षा की तिथि है वो 18 से 21 सितंबर 2025 यानी कि करीब 5 से 6 महीने भी बचे हैं, तो हमें अच्छे से तैयारी करनी है। तो आपको समझ में आ गया होगा फॉर्म की डेट, अंतिम दिनांक और परीक्षा तिथि। आगे देख लेते हैं परीक्षा का पैटर्न क्या होने वाला है, यानी कि सिलेबस के बारे में हम थोड़ी बात कर लेते हैं। तो आपका जो है इसके अंदर पैटर्न ये होगा, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 120 होगी। कितनी? 120 होगी। और कुल अंक जो होंगे इसमें वो जो है 200 होंगे। याद रखिएगा, कुल अंक जो होंगे 200 होंगे और कुल प्रश्नों की संख्या 120 होगी। और परीक्षा जो अवधि है वो 2 घंटे की होगी, यानी 2 घंटे जो है पेपर चलेगा, याद रखना है। और इसकी जो है नेगेटिव मार्किंग देख लेते हैं। तो इसकी जो नेगेटिव मार्किंग 1/3 रखी गई, यानी कि आप अगर 3 गलत उत्तर करते हो तो आपका एक जो आपने जो सही किया वो भी गलत हो जाएगा। तो ये इसकी 1/3 है और नेगेटिव मार्किंग। और अब हम इसका जो है विस्तृत से सिलेबस देख लेते हैं कि किसमें जो है कितने प्रश्न आने वाले हैं। तो इसके जो सामान्य हिंदी है उसमें 30 प्रश्न होंगे, जिसमें व्याकरण हिंदी के जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और फिर इसमें 15 नंबर की अंग्रेजी होगी, जिसमें प्रश्न 15 जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो व्याकरण से रिलेटेड होंगे अंग्रेजी के। और आगे देख लेते हैं सामान्य ज्ञान, जिसमें 50 प्रश्न होंगे, जिसमें राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति, भारतीय संविधान, सामान्य विज्ञान, समसामयिक की घटनाएं, बेसिक कंप्यूटर, यानी कि ये सारी की सारी सब्जेक्ट जो मिला के जो 50 प्रश्न जो है इसमें शामिल किया गया है, जो कि बहुत कम है मेरे हिसाब से। इसका वेटेज बढ़ना चाहिए। और गणित जो है वो आपकी जो है यहाँ पे 25 प्रश्न गणित के पूछे जाएंगे। अगला देख लेते हैं, इसका विस्तृत सिलेबस जानेंगे, इसमें क्या क्या पढ़ना है, हमें कौन सी सब्जेक्ट को खोल के मैं बताने वाला हूँ आपको। सामान्य हिंदी के अंदर आपको जो है इसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, तत्सम, तद्भव जैसे विदेशी शब्द, और संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, प्रायवाचिक, विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, और इसमें वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि और कार्यालय पत्राचार संबंधी ज्ञान जो है इसमें आपको पूछा जाएगा। अगला देख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा सामान्य अंग्रेजी। सामान्य अंग्रेजी के अंदर जो है व्याकरण के मूल तत्व, शब्दावली, रिक्त स्थान भरना, और वही हिंदी वाला ही है। इसमें प्रायवाचिक एवं विलोम शब्द, वाक्य सुधार, समय, काल, क्रिया, विशेषण, पठन समझ। और हम अब इसमें देख लेते हैं सामान्य ज्ञान के बारे में क्या क्या है। इसमें राजस्थान का भूगोल होगा, स्थिति, विस्तार, भौतिक स्वरूप, मृदा, जलवायु, वनस्पति, जल संसाधन, जनसंख्या, परिवहन, आपदा परिवहन, यानी कि टोटल आपका जो इसमें सारा का सारा राजस्थान जो है भूगोल ही है एक तरह का। अगला देख लेते हैं, अब है इतिहास। राजस्थान का जो इतिहास है वो इसमें जो है आपको क्या क्या पढ़ना है, और इतिहास और कला संस्कृति के साथ में होगा इसमें सिलेबस। ऐतिहासिक घटनाएं, स्वतंत्रता आंदोलन, भाषा साहित्य, वेशभूषा, लोक देवता, और मेले त्योहार, वास्तुकला, लोक संगीत, नृत्य, पर्यटन, यानी कि एक तरीके से राजस्थान की कला संस्कृति पूरी की पूरी इसमें पूछी जाएगी, और साथ में इतिहास भी राजस्थान का। और भारतीय संविधान जो है इसमें पूछा जाएगा, प्रशासनिक व्यवस्था और संविधान की विशेषताएं, मौलिक अधिकार, कर्तव्य, पंचायती राज व्यवस्था के अंदर राज्य सरकार की संरचना, यानी कि एक तरह का भारतीय संविधान के बारे में ही पूछा जाएगा इसमें। और यहाँ पे विज्ञान का भी है कुछ सिलेबस, देख लेते हैं। सामान्य विज्ञान में भौतिक रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान के मूल सिद्धांत, यानी कि कुल मिला के पूरी विज्ञान ही है, आपको पढ़नी पड़ेगी। तो अगला देख लेते हैं, इसमें समसामयिक घटनाएं यानी कि करंट अफेयर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, खेल, पुरस्कार, महत्वपूर्ण तिथियां, यानी कि ये एक तरह का करंट अफेयर ही है दोस्तों, आपको पढ़ना पड़ेगा करंट अफेयर भी इसमें। और अब इसमें जो है बेसिक कंप्यूटर सवाल जुड़े होंगे, जिसमें कंप्यूटर की मूलभूत जानकारी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, एमएस ऑफिस, साइबर सिक्योरिटी, यानी कि कंप्यूटर आपको जो है बेसिक कंप्यूटर आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। अब देख लेते हैं गणित का सिलेबस क्या है। गणित के सिलेबस के अंदर आपको जो संख्या पद्धति पढ़नी पड़ेगी, लघु समावर्तक एवं महत्तम समावर्तक पढ़ना पड़ेगा, प्रतिशत, लाभ हानि होगा उसमें, और सरलीकरण, औसत, अनुपात एवं समानुपात, साधारण ब्याज, साधारण एवं चक्रवर्ती ब्याज, और समय और कार्य, समय, चाल, दूरी, रेखाएं एवं कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज एवं वर्त, और क्षेत्रफल एवं परिणाम। तो टोटल का टोटल आपको जो पूरी की पूरी आपको जो यहाँ पे गणित ही पढ़नी पड़ेगी, जो पूरी गणित होगी वो यहाँ आपको पढ़नी पड़ेगी। और जो कि 25% जो इसमें गणित के सवाल आने वाले हैं, तो मैंने आपको विस्तृत से जो है पूरा बता दिया है। और अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार पॉज करके दोबारा देख लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो वीडियो की जानकारी कैसी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जो मैं आगे ऐसी भी वीडियो लेके आने वाला हूँ। धन्यवाद दोस्तों।